ऑप्शन चीन के पास है, या फिर शांति की बहाली हो या फिर जंग की तैयारी हो, क्योंकि हिंदुस्तान पूरी तरीके से तैयार हो चुका है। सबसे पहले दो तस्वीरें हम आपको जल्दी से फटाफट दिखाते हैं और इन दो तस्वीरों के जरिए समझिए। एक तरफ मेरे राइट साइड में आप देख सकते हैं लिखा हुआ है जंग, यानी कि ये पहला ऑप्शन या दो ऑप्शन जो हम दो तस्वीरों के जरिए आपको बता रहे हैं चाइना के पास है। भारत और चीन के बीच में वार्ता चलेगी और वार्ता चल रही है। इस बातचीत का जो आखिरी में नतीजा निकलेगा वो नतीजा क्या होगा ये बड़ा अहम है। पहली तस्वीर आप देखिए, जंग, क्या जंग के लिए तैयार है? और अगर बातचीत में कुछ नहीं निकलता है तो हिंदुस्तान ने साफ तौर पर कह दिया है हिंदुस्तान ऊपर चोटी पर पहले ही मुस्तैद है और चीन नीचे है। और यही हम इसलिए कह रहे हैं कि अगर बातचीत में कोई हल नहीं निकलेगा तो यह भी एक ऑप्शन है। दूसरा ऑप्शन यहां पर शांति का है, क्योंकि बातचीत जो भारत और चीन के बीच होगी चल रही है वो ये दर्शा रही है कि चीन अब समझ जाओ ये नया भारत है, यहां पर अगर नहीं मानोगे तो बहुत ज्यादा मुश्किल हो सकती है, इसलिए शांति की बहाली भी शुरू कर दी जाए। तो ये दो तस्वीरें बहुत कुछ अहम हैं और बहुत कुछ बयां कर रही हैं। यही आखिरी मौका चीन के पास है। बातचीत विदेश मंत्रियों की चल रही है। चीन के विदेश मंत्री और भारत के विदेश मंत्री के बीच में बातचीत हो रही है और इस बातचीत के जरिए यह तय किया जाएगा, यह निकाला जाएगा कि आखिर क्या कुछ चीन कर सकता है। इस बीच बड़ी और अहम जानकारी आपको हम बताते चले, क्योंकि जो बातचीत चल रही है उसमें क्या कुछ होगा। यह तस्वीर देखिए और इसमें आप देख सकते हैं कि क्या भारत का ये जो तस्वीर के जरिए वेपन नजर आ रहा है, भारत का एक ताकतवर शेर नजर आ रहा है, राफेल नजर आ रहा है जो भारत की वायुसेना के बेड़े में आज शामिल हो गया। और इसके शामिल होने के साथ ही साथ दुश्मन देशों के होश फाख्ता भी हो गए हैं। आपको यह भी बताते चले, देखिए ये जो वाटर कैनन से सलामी दी गई है आज, ये बड़ी महत्वपूर्ण थी, बड़ी अहम थी, जिसको देखने के बाद तमाम दुश्मन देश उनके होश फाख्ता हो गए और उनकी एक तरीके से सिट्टी पिट्टी गुम हो गई। और यही हम कह रहे हैं कि आपको कि अब आखिरी मौका चीन के पास है कि उसको समझ जाना है कि आखिर करना क्या है, उसको जंग के लिए तैयार रहना है या फिर शांति की बहाली करना है। ये दो ऑप्शन बड़े ऑप्शन है, लेकिन इस बीच आज वायुसेना के बेड़े में एक बार फिर जो राफेल, दुनिया का ताकतवर लड़ाकू विमान जेट, आज भारतीय वायुसेना में शामिल होकर भारत की आन बान शान और ताकत को बढ़ा दिया है। भारत के राफेल की ताकत आखिर किन मायनों में अहम है जरा समझिए। भारत में जो राफेल आया है, राफेल को भारत की जरूरत के हिसाब से मॉडिफाई किया गया है और समझिए क्या है, राफेल की रेंज 3700 किलोमीटर है और यह अपने साथ 4 मिसाइल ले जा सकता है। समझिए जरा ताकत क्या है राफेल की, और इसी के कारण दुश्मन देश उनके होश फाख्ता है, होश उड़ चुके हैं। राफेल की लंबाई 15.30 मीटर है, राफेल की विंग स्पेन सिर्फ 10.90 मीटर है, जो इसे पहाड़ी इलाकों में उड़ने के लिए फिट बैठाती है और फिट बैठती है। 10.90 इसकी आपको हम बताते चलें। ये देखिए LAC पर सुधरेंगे हालात क्या, ये बहुत अहम चीजें हैं, बड़ी बातें हम आपको बताते चलें। चीन से फाइनल राउंड की बातचीत है और आमने सामने विदेश मंत्री दोनों देशों के हैं आज, और ये दोनों देशों के विदेश मंत्रियों की बातचीत क्या होगी ये समझने वाली बात है कि विस्तारवादी चीन का इलाज होगा क्या। इस बातचीत के बाद इलाज बहुत ज्यादा संभव है। चीन को चुनना है जंग या फिर शांति, ये बहुत महत्वपूर्ण है। देखिए LAC पर सुधरेंगे हालात, ये हम इसलिए कह रहे हैं कि आप बताइए जब आज बातचीत हो रही है तो क्या LAC पर हालात सुधरेंगे या नहीं होंगे, क्योंकि इससे पहले जब बातचीत हुई है, कमांडर लेवल की बातचीत हो या फिर दूसरे स्तर की बातचीत हो, तब चीन बाकायदा पीठ पे छुरा घोंपता नजर आया, चालाकी करता नजर आया। एक तरफ बातचीत चल रही है तो दूसरी तरफ चीन फायरिंग भी करता हुआ नजर आता है। एक बार फिर से समझिए, चीन को अब चुनना है जंग या फिर शांति, उसके पास यही दो ऑप्शन है। पाले में चीन के गेंद है और चीन को अब चुनना है, क्योंकि हम ये कह रहे हैं बातचीत लगातार जारी है। भारत हमेशा से ये कहता आ रहा है कि वो शांति बनाए रखना चाहता है अपने पड़ोसी देशों के साथ, और यही कारण है कि भारत बातचीत करने के लिए तैयार हुआ और लगातार बातचीत कर रहा है। कमांडर स्तर की बातचीत हो या फिर मंत्री स्तर की बातचीत हो, अब विस्तारवादी चीन का इलाज आखिर होकर रहेगा, क्या होगा यह समझना है, क्योंकि हमने लगातार टॉप एंगल पे कब्जा किया, वो ब्लैक टॉप हो
वहां पर कब्जा किया और उसके बाद चीन वहां नीचे नजर आता है। चीन दरअसल लगातार नीचे नजर आ रहा है। चीन अपनी आंखें उठाकर देख रहा है। ऐसी तमाम तरह की तस्वीरें भी निकलकर सामने आई है। एक बड़ी खबर की ओर रुख कर लेते हैं। बड़ी खबर, पैंगोंग त्सो के नजदीक में बड़ी हलचल हुई है। पैंगोंग त्सो के नजदीक में बड़ी हलचल है। भारत ने दरअसल स्पेशल माउंटेन पर उतार दी है, एक चोटियों पर। दरअसल पैंगोंग के नजदीक में अहम चोटियों पर तैनाती कर दी गई है। रैंकिंग लॉ, फिंगर 4 रीज लाइन पर तैनाती बढ़ाई गई है। भारत ने स्पेशल माउंटेन फोर्स उतार दी है। बड़ी और अहम जानकारी दरअसल मिल रही है। देखिए, पहले चीन की तरफ से सेना में तैनाती बढ़ाई गई, संख्या बढ़ा दी गई थी, जिसके जवाब में भारत ने अब वहां पर और ज्यादा सुरक्षा बढ़ा दी है, सेना की तैनाती कर दी है। रैंकिंग ला है और फिंगर 4 रीज लाइन है, यहां पर तैनाती बढ़ा दी गई। ये वो जगह है जो बड़ी महत्वपूर्ण है और ये वो जगह है बॉर्डर की बिल्कुल नजदीक है, जहां पर चीन लगातार घुसपैठ करने की कोशिश कर रहा है और चीन ने लगातार यहां पर सैनिक बढ़ाए। और यही कारण है कि भारत ने भी अब अपने सैनिकों को तैनात कर दिया है। एक और अहम खबर, देखिए, एक और अहम खबर की ओर रुख कर लेते हैं। बड़ी और अहम जानकारी आपको हम बताते चलें। बड़ी और अहम जानकारी, LAC पर 150 चीनी विमानों के तैनात होने की खबर है। 150 चीनी विमानों के तैनात होने की खबर है। 50,000 से ज्यादा PLA सैनिक भी यहां पर मौजूद हैं, ऐसी खबर मिल रही है। बड़ी और अहम जानकारी, चीन की लद्दाख में हथियारों वाली साजिश नजर आ रही है। अब बोली नहीं गोली चाहता है चीन, ये दरअसल अब निकलकर सामने आ रहा है, क्योंकि लगातार भारत यही कोशिश कर रहा है कि भाई बातचीत से बात निपट जाए, बातचीत से हल हो जाए, लेकिन चीन की तरफ से कोई भी हलचल वैसी नहीं आ रही है बातचीत के लिहाज से। वहां पर लगातार सैनिकों की तैनाती की जा रही है, इसलिए भारत भी सैनिकों की तैनाती और बढ़ा रहा है। और अगले 24 घंटे बड़े महत्वपूर्ण हैं। अगले 24 घंटे इसलिए बड़े महत्वपूर्ण हैं, एक तरफ बातचीत चल रही है और इस बातचीत का क्या अंजाम होगा, क्या नतीजा निकलेगा, ये बड़ा ही महत्वपूर्ण होता नजर आ रहा है। यही हम कह रहे हैं इसलिए कि अगले 24 घंटे बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है, बहुत इंपॉर्टेंट है। ये भारत और चीन के तनाव को लेकर अगले 24 घंटे, अगले 24 आवर्स बड़े ही इंपॉर्टेंट हैं, क्योंकि क्या भारत और चीन के बीच में जो बातचीत चल रही है विदेश मंत्रियों की, उसमें क्या कुछ नतीजा निकलेगा। क्योंकि अगर हम देखें, LAC पर तकरीबन 150 चीनी विमानों के तैनात होने की खबर मिली है। दूसरी ओर तमाम अलग अलग जो जगह है वहां पर भी चीनी सैनिकों की तैनाती बढ़ती हुई नजर आ रही है। तो ये एक बड़ा महत्वपूर्ण चीज देखने को मिल रही है कि अब अगले 24 घंटे में क्या होगा। आगे की खबर, आगे की डिबेट को आगे बढ़ाने के लिए मैं अपनी सहयोगी प्रियंका चौधरी का रुख करेंगे, उनके साथ तमाम मेहमान जुड़ रहे हैं। ओवर टू यू प्रियंका। अब्दुल, आज का दिन इसलिए भी जरूरी है क्योंकि अभी तक चीन ये कहता है कि बातचीत जो हमने टेबल पर की उसे ग्राउंड तक ले जाने की हमने कोशिश की, लेकिन PLA यानी उनके पास इस समय जो लिबरेशन आर्मी है उसके कान में ये बातें नहीं पहुंची हैं। तो इसके पीछे क्या वजह हो सकती है? आज का जो एजेंडा चीन के सामने है वो ये है कि भारत के विदेश मंत्री के सामने अपने विदेश मंत्री के जरिए जो कहा जाएगा वो एक ऑफिशियल ट्रेडमार्क भी होगा, एक ऑफिशियल स्टेटमेंट होगा और ये एक फाइनल राउंड रहेगा, क्योंकि ऐसी बहुत सारी बातचीत है जो कमांडर लेवल पर हुई है, रक्षा मंत्री ने की है, लेकिन चीन ने कहा कुछ है, किया कुछ है। लेकिन आज चीन को सुनना भी है और ये बताना है कि क्या उसका आखिरी फैसला है या चीन ने अपनी जो इस समय लिबरेशन आर्मी को तैनात किया है वो जंग की तैयारी कर रही है या फिर शांति की तरफ बढ़ना है। आज इन दोनों में से किसी एक तरफ चीन को आना है। किस पलड़े की तरफ चीन बढ़ेगा, इस पर हम बात करेंगे कि क्या वैसा माहौल है कि हम उम्मीद करें अब शांति होगी। LAC पर किसी तरह की खास मेहमान हमारे साथ जुड़ रहे हैं इसी पर। इस समय ग्रुप कैप्टन है DK पांडे जी, जाने माने डिफेंस एक्सपर्ट हैं। पांडे जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। कर्नल संतपाल राघव हैं, डिफेंस एक्सपर्ट हैं, बहुत बहुत स्वागत है संतपाल राघव जी आपका। और हमारे सहयोगी राजेश कुमार हमारे साथ हैं। पहला कमेंट आपसे DK पांडे जी, माहौल तैयार है क्या? जिस तरह की बातचीत दोनों देशों के बीच में चल रही है, विदेश मंत्रियों को तय करना है कि अगर आपने कोई भी कमिटमेंट की, चीन ने आज जो कहा उससे आप
नहीं हिल सकते। अगर आप कहते हैं कि हमारी बातचीत शांति के लिए बढ़ रही है तो आपको दिखाना पड़ेगा एलएसी पर शांति हो रही है कि नहीं, और अगर आप शांति नहीं चाहते हैं तो आज की टेबल पर आप दिखावा नहीं कर सकते हैं। कि चीन का ये हमेशा व्यवहार रहा है, कहता कुछ है करता कुछ और है, और मंसूबे कुछ और होते हैं उसके। और वर्तमान परिस्थितियों में जब हमने राफेल और हमारे सीडीएस से ये घोषणा कर दी कि हम अब जवाब शब्दों से नहीं देंगे क्योंकि बात बन रही नहीं है, बात का सम्मान नहीं हो रहा है, जितनी हमारी मीटिंग हो रही है उसमें जो हम समझौता कर रहे हैं उसको क्रियान्वित नहीं किया जा रहा है, तो ऐसे माहौल में तो केवल मात्र एक ही जवाब बचता है। तो उसके बाद देखिए, भारत की ये नीति रही है, पहली गोली हमने कभी नहीं चलाई। तो ये हम हमेशा प्रत्युत्तर पर विश्वास रखते हैं, बिकॉज हम चाहते हैं कि रक्षा रहे। हम एक सॉवरेन कंट्री हो, हम चाहते हैं दूसरी सॉवरेन कंट्री पर हस्तक्षेप न करें। लेकिन अगर हमारी सॉवरेनिटी पर कोई कुठाराघात करता है तो हम उससे बर्दाश्त करेंगे? कतई नहीं। हम अपने देश को की सुरक्षा करने में पूर्णतः सक्षम है और करते रहे हैं और करते रहेंगे। ये बात चीन को भली भांति परिचित है, और जिस ढंग से अभी हमने माउंटेनियरिंग वॉरफेयर के लिए तैयारी की है और हमारा अनुभव है माउंटेनियरिंग वॉरफेयर में, चीन के पास ऐसा कोई कुशल अनुभव नहीं है। तो ऐसी परिस्थिति में निश्चित रूप से पलड़ा हमारा भारी है, लेकिन चीन ये भी नहीं कर सकता कि चुपचाप बैठे, उसे कुछ प्रतिक्रिया करनी ही होगी और बताना होगा कि हम भी एग्रेसिव हो रहे हैं। तो वर्तमान परिस्थितियों में चीन लड़ने की स्थिति में नहीं है। डीके पांडे जी और भी चीजें जानेंगे, लेकिन फटाफट से सतपाल राघव जी, आपकी नजर में क्या चीजें हैं जो आपको लगता है कि आज अगर टेबल से कोई बात निकलेगी तो आपको इसी हिसाब से चलना पड़ेगा? आप ये नहीं कह सकते कि हमें बातचीत के लिए और समय चाहिए। समय निकलेगा, मौसम बदलेगा, लेकिन उसके बाद अगर कोई हरकत होती है तो चीन की अकल ठिकाने लगाने का ही रास्ता हमारे पास है, क्योंकि हमने बहुत सारे मौके दिए हैं। और किस खुशी में हम चीन पर उम्मीद करें कि बातचीत के रास्ते से ही सुलझेगा मसला? जी, भारत एक शांति प्रिय देश है। आज भी ऑनरेबल डिफेंस मिनिस्टर साहब ने अंबाला से मैसेज पूरे विश्व को दिया है। जी, आज जो हमारी अपेक्षाएं हैं चीन से, हमको स्टेटस को चाहिए जो अप्रैल के मंथ में है। आज चाइना ने पेंगोंग त्सो इलाके में बहुत हैवी डिप्लॉयमेंट किया है, ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट से पैरा ड्रॉपिंग की है जी। उसके अलावा उसके जो टैंक, आर्टिलरी और 50,000 ट्रूप्स को वो बिल्कुल आगे ले आया है। ये एक शो ऑफ फोर्स है। मैं आर्मी मैन हूं, मैं आपको बताता हूं, जब हम लड़ाई करते हैं एक्चुअल, दुश्मन को सरप्राइज करते हैं, कैमोफ्लेज एंड कंसीलमेंट, दुश्मन को बिल्कुल पता नहीं लगने देते कि हमारी डिप्लॉयमेंट क्या है जी। चाइना को अपनी कमजोरी मालूम है, वो एक शो ऑफ फोर्स कर रहा है। लेकिन हमारी पॉलिटिकल विल, डिप्लोमेटिकल एफर्ट्स, मिलिट्री प्रिपेयर्डनेस, ऑफ रेडीनेस और अलर्टनेस इसका मुंह तोड़ जवाब दे रही है। ये हमारे डिप्लोमेटिक फ्रंट पर हमने उसको आइसोलेट कर दिया है। चाइना के लिए एक बहुत बड़ा मुश्किल है, संकट है, चाहे वो एलएसी है या साउथ चाइना सी है। हमने साउथ चाइना सी, अंडमान सी के अंदर भी अपने नेवल एयरक्राफ्ट और नेवल कैरियर जो है लगातार डोमिनेशन कर रहे हैं। हम मलाइका जो संधि है उसको भी हम डाइल्यूट कर सकते हैं और बता सकते हैं, हम उसको चोक कर सकते हैं, जो चाइना को बहुत बड़ी मार लगेगी। आर्थिक स्तर पर भी हमने मार दे दी है और प्रोसेस में है। बहुत और थोड़े से छोटे देश, सतपाल राघव जी, बहुत छोटे छोटे स्टेप्स है जो हमने लिए हैं, लेकिन हमें बहुत बड़े मुद्दे को हल करना है। ऐसा तनाव हमने किसी देश के साथ नहीं पैदा किया है और हम कभी एलएसी पर बर्दाश्त नहीं करेंगे कि ऐसे तनाव के बीच में हमें हर दिन नया उकसावा देखना पड़े, हर दिन एक नया दिखावा देखना पड़े, हर दिन एक नए जवाबड़े का सामना करना पड़े। लेकिन अगर हम इस मामले पर राकेश जी स्थिति देखें तो किस तरह की आपकी नजर में है इस समय? क्योंकि अगर ये फाइनल राउंड की बात है तो उसका मतलब ये है कि जो आज हम कहेंगे इसके बाद हम कुछ सुनेंगे नहीं। आज हमने एक फाइनल बातचीत रखनी है कि ये फॉर्मूला है, अगर चीन मानता है तो अच्छा, वरना रास्ता सैन्य विकल्प का होगा क्या? गलवान घाटी में
संघर्ष जारी है। और मैं आपको बता दूं कि भारत सरकार ने सेना को खुली छूट दे दी है। चीन को यह एहसास नहीं था, उनको लगता था कि भारत पुराना 1962 का भारत होगा, हर फैसले दिल्ली के लिए इंतजार करेगा। लेकिन सरकार ने खुली छूट सेना को दी है कि उनको मुंहतोड़ जवाब दे। और चाइना बैकफुट पे है आज के डेट में। ऑल दो उनकी 50,000 से ज्यादा सेनाएं आ चुकी है, लेकिन हमारी भी सेनाएं पूरी तरह तैयार है और उनको सबक सिखा के दम लेंगे इस बार। चाहे हम फाइटर प्लेन्स की बात करें, चाहे हमारे आर्मी डिप्लॉयड है और अच्छे लोकेशन पे हम इस समय। और स्ट्रेटेजिकली चाइना आज की डेट में दुनिया में चारों तरफ से घिरा हुआ है और इस समय है कि उसको सबक सिखाया जाए और उसको घुटनों तक लाया जाए। और मेरी तो एक राय है कि अगर आप बात करें तो ताइवान को भी हम सपोर्ट करो, क्योंकि ताइवान में नेशनलिस्ट पार्टी है और चाइना अगर बात करें तो कम्युनिस्ट है। तो हम सैनिक रूप से भी ताइवान को सपोर्ट करो और चाइना को कमजोर करें। और पूरी दुनिया हमारे साथ है और हमारी सेनाएं सक्षम है उनको जवाब देने में और हम देंगे जवाब। राकेश जी, इतनी आराम से बातचीत अगर चीन से हो सकती तो इतनी बातचीत के लिए हमें इतना ढिंडोरा नहीं पीटना पड़ता, ये आपसी बातचीत हो जाती। लेकिन इस समय राजेश स्थिति थोड़ी अलग नजर आ रही है। एक तरफ चीन ये कहता है कि उसने पिछले 4 महीनों के दौरान जो किया वो उसका दावा नहीं है, वो उसकी अपनी जमीन है जहां पर वो खड़ा हुआ है। और सेम ऐसी सिचुएशन हमारे साथ है जिसपे हम कहते हैं कि हमारी अपनी जमीन है और जहां पर चीन बैठा है वो उल्लंघन करके उस जगह पर बैठा है, इसलिए हमें उसे हटाना है। जो आज हम देख रहे हैं माउंटेन स्पेशल फोर्सेस पहुंच गई हैं कई चोटियों पर, इसका मतलब क्या है कि चीन अब हमारी आंखों में धूल नहीं झोंक सकता या और कोई तैयारी है इस समय? नहीं, आज राकेश जी आऊंगी मैं आपके पास, राजेश जी से सवाल है जी। प्रियंका सबसे पहले कि दोनों देशों की राकेश अलग-अलग है। 2009 से लेकर भारत ने कहा है कि आदान प्रदान करें। आप एलएसी कहां तक मांगते हैं, आप हमें बताएं और हमसे हमारे नक्शों को लें ताकि आपको पता चल सके कि हमारा एलएसी का परसेप्शन क्या है। लेकिन चीन इस चीज के लिए एग्री नहीं हुआ है। कई बार कम से कम 10 से 11 बार चीजें हो चुकी हैं, लेकिन चीन इस चीज को मानने के लिए तैयार नहीं है। तो उससे जाहिर होता है कि चीन की लद्दाख को लेकर सोच क्या है। अब बात करते हैं कि स्पेशल फोर्सेस की, स्पेशल फोर्सेस का वहां पे लगना चाहे रेकिंग ला हो, रेजिंग ला हो या फिर फिंगर 4 के पास रिज लाइन हो। प्रियंका, अहम बात यह है कि इस वक्त भारत की कोशिश, भारत ने दक्षिण जो पेंगोंग त्सो था उस पे अपना कब्जा बहुत मजबूती से कर लिया है और इसकी छटपटाहट चीन में दिख रही है। लेकिन अब उत्तरी जो पेंगोंग त्सो है, जो फिंगर एरिया है, वहां पर भारत अपना जो है आक्रामक रुख अपना रहा है। फिंगर 4 के आसपास स्पेशल फोर्सेस को लगाया है और खबर यह भी है कि फिंगर 3 के आसपास भी स्पेशल फोर्सेस का जमावड़ा हो चुका है। यानी कि भारत किसी भी रात वहां पर एक्शन करेगा। ये तैयारी हमारी इसके मद्देनजर है क्योंकि चीनी विमान दिख रहे हैं हमें, चीनी जेट्स दिख रहे हैं, मिसाइलों का अंदाजा लगने लगा है और बहुत सारे इलीगल कंस्ट्रक्शन है जो किए जा रहे हैं, या हम इसे और किसी वजह से कर रहे हैं? नहीं, हम चीन को देख रहे हैं, चीन के हिसाब से हमारी तैयारियां चल रही हैं। हम किसी भी चीज को नजरअंदाज नहीं कर सकते हैं, लेकिन हमारी कोशिश ये है कि चीन को फिंगर 8 से पीछे धकेलना है और वो बिना लड़े हमने धकेलना है। और अगर चीन की तरफ से पहल की जाती है तो उसका जवाब देने के लिए हम तैयार हैं। चीन देखिए, जैसा कि और भी डिफेंस एक्सपर्ट कह रहे थे कि उनकी कैमोफ्लेज कंसीलमेंट में बहुत ज्यादा खामी है। अगर आपको हमारे रडार पकड़ रहे हैं, अगर आपको सैटेलाइट पकड़ रही है, तो इसका मतलब कि आपको आर्मी के बेसिक पता नहीं है। जब आपकी सेना को एरिया के हिसाब से छुपना और ढलना नहीं आता है तो आप किसी लायक नहीं, आप युद्ध लड़ने के लायक नहीं है। यही वजह है कि चीन ने आज तक किसी भी विश्व युद्ध में भाग नहीं लिया और आखिरी जंग जो उनकी हुई थी वियतनाम के साथ, वहां भी उनकी हार हुई थी। जब पॉलिसी और नीयत धोखेबाजी की है, आंखों में धूल झोंकने की है, तो फिर युद्ध लड़ने की क्या जरूरत है? पीठ में झुरा घोंपने का काम किया चीन ने अक्सर, और वो हर देश के साथ करता है। जिन देशों के साथ बॉर्डर है वहीं पर ऐसा तनाव है और ये चीन के साथ ही हालात हैं। लेकिन अब हालात बदलने की जिम्मेदारी भारत ने ली है, क्योंकि एक अपडेट इस मामले में और भी मिल रही है। जिस तरीके से दोनों देशों के बीच में बातचीत चल रही है उसमें भारत का पूरा प्रयास है कि आज इस मामले का निपटारा
किसी भी हद तक जाकर किया जाए। अगर बातचीत की भाषा पसंद है तो बातचीत की जाए, और अगर ये फॉर्मूला नहीं सूट करता चीन को, तो चीन को यह बताया जाए कि ये ताइवान नहीं है, ये पाकिस्तान नहीं है, ये वो तमाम मुल्क नहीं है जिनके साथ आपकी टेंशन चलती है। अब्दुल, क्या अपडेट आपके पास इस सिलसिले में? जी देखिए, बड़ी खबर इस वक्त आपको बताएं हम। देखिए, आखिरी मौका है जो आप कह रही हैं, और लगातार यही कहा जा रहा है कि आखिरी मौका है चीन के पास। ये फाइनल राउंड की मीटिंग है, फाइनल राउंड की बातचीत है। रूसी डिप्लोमेट ने चीन को कड़ा संदेश दिया है, बड़ा संदेश दिया है, कड़ा संदेश दिया है। दरअसल भारत के साथ बात कर विवाद को खत्म करे रूस। रशिया का यह कहना है, रूस का यह कहना है कि भारत के साथ बातचीत करके विवाद को खत्म किया जाए। दिल्ली में डिप्टी चीफ ऑफ मिशन का बड़ा बयान इस वक्त आया है। देखिए, रूस की तरफ से यह बड़ा बयान आना बहुत बड़ी बात है। 2021 तक भारत को S-400 भारत को मिल जाएगा, यह भी रूस की तरफ से बयान आ गया है। 2021 तक S-400 हमारे पास आ जाएगा। आज राफेल हमारे बेड़े में शामिल हो चुका है। रूस के डिप्लोमेट की तरफ से चीन को कड़ा संदेश दिया गया है, और यह संदेश कई मायनों में अहम है। एक तरफ इजराइल ने भी संदेश दिया है चीन को, और अब रूस की तरफ से भी यह बातचीत, यह संदेश जो आया है वो जाहिर तौर पर बड़ी खबर, बड़ा महत्वपूर्ण यह बयान माना जाएगा, क्योंकि दिल्ली में जो डिप्टी चीफ ऑफ मिशन है उनका यह बयान सामने आया है। यह भी कहा गया है कि S-400 जो है वो भारत में 2021 तक आ जाएगा, यानी कि भारत की जो आर्मी है, भारत की सेना है, भारत की वायुसेना है, उन सबको अब और ज्यादा मजबूती मिलेगी, भारत को और ज्यादा मजबूती मिलेगी। एक और अपडेट देखिए, आखिर भारत चार महीने में अभी बातचीत जो हो रही है ये हम बता रहे हैं। देखिए, LAC पर तनाव के बीच 4 महीने में भारत चीन के बीच तकरीबन 3 बार बातचीत हो चुकी है। तीसरी ये बातचीत है। 17 जून को वांग यी से एस जयशंकर ने फोन पर पहले बातचीत हुई, 17 जून को। 17 जून के बाद 23 जून को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए भी दोनों देशों के बीच बातचीत हुई थी। अब हम नेक्स्ट बताते हैं आपको 23 जून के बाद क्या हुआ। पिछले हफ्ते दोनों देशों के रक्षा मंत्रियों के बीच में मुलाकात भी हुई, लेकिन वो बेनतीजा रही थी। पिछले हफ्ते ही ये दोनों मंत्रियों के बीच में मुलाकात हुई थी, और उसके बाद क्या हुआ, 10 सितंबर यानी कि आज दोनों ही विदेश मंत्री मुलाकात कर रहे हैं, बातचीत कर रहे हैं, एक ही टेबल पर नजर आ रहे हैं। लेकिन ये कहा जा रहा है फाइनल राउंड की बातचीत है, और यह जाहिर तौर पर फाइनल राउंड की बातचीत है। इसके बाद यह चीन को तय करना है कि आखिर वो क्या कुछ करे। प्रियंका, ऐसे इलाके जहां पर चीन की तरफ से कहा जा रहा है कि उसके अपने इलाके हैं, वहां के तनाव को निकाल देने की भारत की इस तैयारी से इतना तो अंदाजा है कि जब भारत हर 24 घंटे के बाद नए एक्शन ले रहा है, तो चीन अब यह समझने लगा है कि इतनी आसानी से भारत भी नहीं मानेगा। बहुत सारे देशों के साथ यही पैंतरेबाजी चली है। डीके पांडे जी, एक चीज बताइए, आज की जो बातचीत है पूरी LAC को फोकस में रखकर है या टेंशन वाले किसी इलाके को लेकर है, जहां हमने देखा है कि पिछले कमांडर लेवल की बातचीत में बहुत बार चीन ने इस बात को माना कि यहां से हम पीछे हटेंगे, कुछ कदम पीछे गए, लेकिन बहुत सारी जगहों पर हमने स्थिति बदलते नहीं देखी। क्या हमारा फोकस पहले उन जगहों पर रहेगा जहां पर चीन टस से मस नहीं हो रहा है, या फिर पूरी LAC को हमें आज ही ध्यान में रखना है? देखिए, 2 बातें मैं कहना चाहूंगा। पहली बात, जो आज का डेवलपमेंट है जी, जो SCO शंघाई कॉर्पोरेशन काउंसिल की मीटिंग में जो बातचीत हुई और उसके बाद जो भी डेवलपमेंट हमें सुनाई पड़ रहे हैं, निश्चित रूप से भारत की ये कूटनीतिक नीतियों की विजय है, और एक जो हम माहौल क्रिएट कर रहे हैं अपने पक्ष में। और देखिए, रूस के प्रतिनिधि भी उनको बोल रहे हैं कि आप बात करके समझिए, कुछ ऐसा हरकत मत करिए जो कि नागवार गुजरे सबको। तो ऐसे माहौल में मुझे नहीं लगता कि चीन जो है वो हिम्मत दिखा पाया, क्योंकि रूस से उनके बहुत अच्छे संबंध हैं और वो उनसे बहुत निर्भर है। दूसरी बात जो आपने पूछा, देखिए, एक हिस्से में हम नहीं चाहेंगे कि शांति हो जी, विवाद एक हिस्से के अंदर शांति ले आए और बाकी हिस्सों में अगर अशांति रही तो हमारा उद्देश्य पूरा नहीं हुआ। जैसे कि अगर आपको ध्यान हो कि पिछले हफ्ते अरुणाचल प्रदेश में उन्होंने कुछ गांव खाली किए और उन्होंने चीन ने प्रयास किया कि वहां मिसाइल वहां पर जो है डिप्लॉय करेंगे। हालांकि ये साइकोलॉजिकल वॉरफेयर का ही एक कदम था, लेकिन वो गांव खाली कराना और बाकी और कार्रवाई करना उस क्षेत्र में ये दर्शाता है कि 3844 किलोमीटर की जो हमारी बाउंड्री है चीन के साथ, जो सीमा रेखा है, उसके पूरे हरकत में वो आ रहना चाहता है, वो एक माहौल बनाना चाहता है। तो ऐसे मौके पे कहना कि हम केवल लद्दाख क्षेत्र में ही चाहेंगे कि हम वहां पर आगे बढ़े या प्रभुत्व अपना बनाए रखें, वो उतना सीमित नहीं है। ये पूरे क्षेत्र का मामला है और पूरे क्षेत्र का मामला होना भी चाहिए, क्योंकि ये हमारी सॉवरेनिटी का
इसमें हमारा ठीक है। संतपाल राघव जी, एक और भी चीज है जो पूरी दुनिया नहीं भूल सकती। भारत तो इस परिस्थिति को देख ही रहा है, रूस देख रहा है, अमेरिका देख रहा है, जापान भी देख रहा है। ये चीज बहुत क्लियर है कि अगर चीन की मंशा ये है कि अब इस तनाव को कम कर दिया जाए, ये पहलू उसकी नजर में अगर टेबल तक नहीं पहुंचता है, तो क्या हम आगे बढ़ेंगे या हम इंतजार करेंगे कि कुछ समय के बाद मौसम बदलेगा, हालात थोड़े ठंडे होंगे, फिर हम देखेंगे कि हमारा जो काम चल रहा है इस समय उसमें कितनी तैयारी है, वो प्रोजेक्ट कहां तक पूरा होता है जिसके जरिए हम साजो सामान पहुंचाएंगे। क्या इस समय जरूरी आपकी नजर में आ रहा है निकलकर कि अगर चीन क्लियर कट मैसेज देता है कि उस इलाके पर जहां चीन बैठा है इसका अपना इलाका है, तो हमारे पास विकल्प क्या है फिर? जी, चाइना ने जो शो ऑफ फोर्स किया है जी, अपने एयरबेस पे फाइटर एयरक्राफ्ट तैनात किए हैं और ग्राउंड पोजीशन पे ट्रुप्स को मोबिलाइजेशन किया है जी, ये एक गीदड़ भभकी है जो ये दिखाना चाहता है कि हमारी सैन्य शक्ति बहुत मजबूत है। लेकिन आप देखिए, चीन की ये इस्लामी स्लाइसिंग एक आदत है, 4 किलोमीटर जाता है और फिर नेगोशिएट करेगा 2 किलोमीटर पे जी। पर पूरे विश्व को ये मैसेज हमारी राजनीतिक इच्छा शक्ति ने दिया है कि हम एक भी इंच अपनी जमीन नहीं छोड़ेंगे और दुश्मन की भी 1 इंच जमीन नहीं लेंगे। ये बड़ा क्लियर मैसेज है जो हमारे विदेश मंत्री साहब जो आज प्रोजेक्ट करेंगे इसको, और मुझे उम्मीद है, बिकॉज मैं एक आर्मी मैन हूं, उन्होंने, कमांडर्स ने और जवानों ने कोई लड़ाई नहीं लड़ी है, एक्लेमेटाइज नहीं ट्रूप्स, और वो असीम शौर्य और बलिदान देने की भावना उनके ट्रूप्स के अंदर नहीं है। लेकिन हम लोगों ने मजबूती से गलवान में 29-30 को या 1 को चमूर में और 7 सितंबर को जो जवाब दिया है वो अपने आप में एक अद्भुत है। तो ये सब चीजें दर्शाती हैं कि चाइना सॉफ्ट स्टैंड लेगा, इसमें लेगा या कुछ और करेगा। यू टर्न लेने में चाइना बहुत ही, आप इस मामले को जानिए, बहुत ही चुस्त है यू टर्न में लेने में, और बहुत चालाकी से मुमकिन है कि चीन को अंदाजा हुआ इस बात का कि भारत ने क्या किया है पिछले कुछ तारीखों में, कुछ महीनों के दौरान, किन किन मंचों पर जाकर चीन को एहसास कराया है कि जो किया आपने वो गलत किया है। तो मुमकिन है कि चीन वहां से पलटी मारे, यू टर्न ले, लेकिन किसी और तरीके से चालाकियों के जरिए ये एहसास कराने की कोशिश करेगा कि दुनिया में जैसे चीन के खिलाफ कोई मुहिम नहीं चल रही। एक अपडेट आ रही है समय अब्दुल, क्योंकि अब जो हालात और जो मीटिंग चल रही है वो ये बता रही है कि या तो हालात बन रहे हैं बातचीत के या बातचीत बिगड़ रही। क्या अपडेट है आपके? बिल्कुल, इस वक्त की बड़ी और अपडेट मिल रही है आपको। हम बताएं, आखिरी मौका चीन के पास और इस समय बातचीत राउंड टेबल पर चल रही है। एस जयशंकर और चीनी विदेश मंत्री के बीच में, भारत चीन के विदेश मंत्रियों के बीच में बैठक चल रही है, राउंड टेबल पर बातचीत चल रही है और इस बातचीत में डिप्लोमेटिक स्तर पर मामले को सुलझाने की लगातार कोशिश की जा रही है। आखिर ये कोशिश की जा रही है कि डिप्लोमेटिक स्तर पर बातचीत को सुलझाया जा सके। बात बनी तो ठीक, वरना चीन के खिलाफ भारत का होगा कड़ा एक्शन। एक और अहम जानकारी ये मिल रही है, देखिए आप इस वक्त समझिए, चीन को चुनना है जंग या शांति। चीन से आखिरी और फाइनल राउंड की बातचीत हो रही है। विवाद पर दोनों देशों के विदेश मंत्री की यह मुलाकात है, राउंड टेबल पर यह बातचीत है और यह बातचीत कई मायनों में अहम है। राउंड टेबल पर आखिरी मौका, बात बनी तो एलएसी पर हालात सुधरेंगे, अन्यथा क्या होगा वो सब जानते हैं। बात बिगड़ी तो आखिरी विकल्प होगा जंग, यानी कि बात बनी तो हालात सुधर जाएंगे। लेकिन चीन नहीं माना तो चुप नहीं रहेंगे भारतीय जवान भी, क्योंकि भारतीय जवान है, हिंदुस्तानी खून है। शी जिनपिंग और पीएलए की राह
अब और ज्यादा मुश्किल होती नजर आ रही है। वापसी नहीं की तो सैन्य विकल्प का इस्तेमाल भी किया जाएगा। यह बहुत अहम चीज है क्योंकि लगातार वहां पर तैनात है और अगर वापसी नहीं की तो सैन्य विकल्प होगा। अब नहीं चलेगा, चीन के उकसावे और दिखावे की रणनीति नहीं चलेगी। जो उकसावा और दिखावा कर रहा है चीन, वो नहीं चलने वाला। प्रियंका, पिछले 24 घंटों में तो यही लगा है कि तेवर में कुछ नरमी है, लेकिन कितने दिन तक ये नरमी बरकरार रहेगी, अब ये चीन को बताना भी है और जताना भी है और ये भी सबूत देना है कि जिस ग्राउंड पर आप मौजूद हैं वहां से पीछे जाने की क्या तैयारी है, कितने दिन में आप वो जगह खाली करेंगे। राकेश जी, एक चीज बताइए, पूरे सिनेरियो में एक चीज साफ है कि चीन अगर बातचीत के टेबल पर तेवर दिखाता है, इफ बट की सिचुएशन आती है तो यहां उसका भरोसा खत्म है कि वो शांति चाहता है। अगर ये स्थिति बिगड़ती है तो क्या इस समय हमें अमेरिका की तरह, हमें रूस की तरह, जापान की तरह, ताइवान की तरह देखना चाहिए कि चीन कभी दोबारा ऐसी हिमाकत ना करे कि हमें उस दुश्मन देश के साथ बैठकर बात करनी पड़े क्योंकि वो भाषा उसको समझ नहीं आती है। चीन अभी डिप्लोमेटिकली चारों तरफ से घिरा हुआ और भारत के पास ये सही मौका है कि हम चाहे डिप्लोमेटिकली बात कर रहे हैं, सेना हमारी पूरी तरह से तैयार है। और जैसे कर्नल साहब ने बताया कि चीनी सेना को कोई अनुभव नहीं युद्ध लड़ने का, आज तक उन्होंने छुप के ही वार किया है, फ्रंट में वो लड़ नहीं सकते। और मेरा भी अनुभव है सेना का, उसके आधार पे मैं कह सकता हूं कि पूरी तरह वायुसेना तैयार है, हमारी सेना तैयार है। और उनको ये भी पता नहीं है कि अपनी सेना का जमावड़ा कैसे करें ताकि हमें पता ना चले जी। इस फ्रंट पे बहुत कमजोर है, युद्ध करने की उनकी ताकत नहीं है। अगर डिप्लोमेसी में बात नहीं बनती है तो फ्रंट से स्ट्राइक करना पड़ेगा, इनको सबक सिखाना पड़ेगा। इसके अलावा हमारे पास कोई चारा नहीं है। और बता दूं, चाइनीज कभी भी फ्रंट टू फ्रंट वार नहीं कर सकते। आप देख लीजिए अभी तक का इतिहास, कहीं भी वो फ्रंट में नहीं आते, वो बैक एंड में आपके पीठ पे वार करेंगे। 1962 में भी हमारे साथ किया। तो अब इनका वो कहीं ना कहीं घिरे हुए हैं चारों तरफ से, चाहे कोरोना भी इन्होंने पूरी दुनिया में फैलाया है, पूरी दुनिया इनसे त्रस्त है। और आज हमारे साथ सारे दुनिया के देश आ रहे हैं, अभी रशिया भी आ गई है, पूरी तरह खुल के आ गई है। और मैं बताता हूं 2-3 दिन के अंदर जी इनकी घेराबंदी हो जाएगी अच्छी तरह से, जो सरकार कर रही है। और हमारी सेना पूरी तरह से तैयार है इन पे आक्रमण करने को, इनको पीछे खदेड़ने को। लेकिन राजेश, जो हालात हम अभी एलएसी के देख रहे हैं, लद्दाख की हालत देख रहे हैं और चीन के अंदर अपने अंदरूनी हालात देख रहे हैं, वो तो ये नहीं बता रहे हैं कि चीन बहुत आसानी से हिलने वाला है। वो तो ये बता रहे हैं कि ये बैठक के बाद भी चीन समय लेगा ये बताने में कि उसकी मंशा क्या है। बिल्कुल प्रियंका, चीन समय लेगा और जो चीन के अंदर के हालात हैं वो शी जिनपिंग के खिलाफ हैं। खासकर उनकी पार्टी में उनके खिलाफ बगावत के सुर हैं। उनकी नीतियों के कारण चीन की अर्थव्यवस्था जो है वो बिगड़ चुकी है और जो उन्होंने एक सल्तनत कायम करने की कोशिश की थी वो सल्तनत अब टूटती हुई नजर आ रही है। तो चीन को, शी जिनपिंग को कई कुछ चाहिए कि उन्हें अपने लोगों का ध्यान भी भटकाना है, उन्हें जो सुपर पावर बनने का एक सपना था उसको भी पूरा करना है। तो इस वक्त शी जिनपिंग फंसे हुए हैं और शी जिनपिंग को यहां से निकलना है, लेकिन निकले कैसे, ये अहम सवाल है। क्योंकि अब इंडिया के साथ तनाव जिस प्रकार से बना है और जिस प्रकार से भारतीय सेना ने और भारत सरकार ने जवाब दिया है, उससे अगर शी जिनपिंग यहां से वापस होते हैं तो उनके ऊपर कलंक लगेगा। उनसे पूछा जाएगा कि आपने 3000-4000 किलोमीटर दूर सेना क्यों भिजवाई? जब आपने जंग नहीं लड़नी थी, आपके पास इतनी हिम्मत नहीं थी, तो क्यों आपने इतना पेट्रोल, इतना डीजल खर्चा किया? तो इसका जवाब शी जिनपिंग को देना होगा। लेकिन प्रियंका, अहम बात यह है कि इस वक्त बेशक डिफेंस एक्सपर्ट ये कह रहे हो कि जंग नहीं होगी, कईयों की राय है कि चीन वापस होगा, लेकिन जो मेरी इंफॉर्मेशन है वो ये बताने के लिए काफी है कि चीन पलटवार की तैयारी कर रहा है। आपकी नजर में ये छोटे मोर्चे होंगे जैसा अरुणाचल में, सिक्किम में समय समय पर रहता है, या कोई बड़ी अपडेट है आपके पास इस मसले में? जी, मेरे से सवाल प्रियंका। जी राजेश, छोटे छोटे मोर्चे सवाल ये जो हम देख रहे हैं अलग अलग जगह पर खुले हैं, वैसी तैयारी चीन की है या कुछ और? अब उससे भी बड़ी तैयारी इस वक्त प्रियंका चीन की तरफ से चल रही है। स्पेशल फोर्सेस जो चीन की आई हैं, वो कहीं ना कहीं आपके ब्लैक टॉप, हेलमेट टॉप पे ऑपरेशन करेंगी, आपके रेजिंग ला पे, रेकिंग ला पे ऑपरेशन करेंगी। आपने फिंगर 4 में, रिज लाइन पे और फिंगर 3 के पास जो अपने स्पेशल फोर्सेस लगाई हैं,
वो ऑपरेशन करेंगी। चीन काउंटर अटैक की तैयारी कर रहा है और भारत इस चीज को अच्छे से समझ रहा है। और अगर चीन काउंटर अटैक करता है तो आप मानिए कि हालात बिगड़ेंगे और ये एक आखिरी मौका है। अगर विदेश मंत्रियों के बीच बातचीत बन गई तो ठीक है, नहीं तो आप 20 अक्टूबर तक कुछ ना कुछ दोनों देशों के बीच में होता हुआ देखेंगे। डीके पांडे जी, ये कहानी जहां से शुरू हुई थी वहीं पर अगर खत्म होनी है तो इतना समय हमने क्यों बर्बाद कर दिया? 4 महीने से हमने क्यों चीन के साथ इतनी बातचीत की? हॉटलाइन पर गुस्सा हुआ है, आमने सामने बात अच्छी नहीं हुई है, फिर भी हम चीन को सुनना चाहते हैं। क्या ऐसी स्थिति है भारत के सामने इस समय कि चीन को सुनना हमारे लिए मजबूरी बन गया है, या ये जरूरी है कि बातचीत कर ली जाए, क्योंकि हो सकता है कल चीन का इरादा बदल जाए? देखिए, आज के माहौल में जो इंटरनेशनल रिलेशनशिप है उसके अंतर्गत 3 तरीके हैं किसी विवाद को सुलझाने के। पहला है पॉलिटिकली या डिप्लोमेटिकली कह लीजिए उसको, दूसरा है मिलिटरीली और तीसरा है इकोनॉमिक सैंक्शन के थ्रू। तो डिप्लोमेटिकली हम सारे प्रयास कर रहे हैं, क्योंकि ये ऐसा हम नहीं चाहते कि कभी हमको लगे या विश्व को लगे कि भारत ने पर्याप्त प्रयास नहीं किए शांति बनाए रखने के लिए, क्योंकि हम पीस और ट्रैंक्विलिटी पर बनाए रखने पर विश्वास रखते हैं। तो पहली बात तो ये है कि उसका, दूसरी बात ये है कि चीन में हम क्यों कह रहे हैं कि अभी चीन लड़ाई की स्थिति में नहीं है। चीन कम से कम 1 हफ्ते लड़ाई और नहीं कर सकता, मैं ये दावे के साथ कहता हूँ, इसलिए कि कई लड़ाई करने के लिए कई तैयारियां करनी पड़ती हैं। उसने जहाज खड़े कर दिए हैं। अब देखिए 150 जहाज के लिए कितनी जगह चाहिए, अब कितने एयरबेस हैं, तो ये फिगर अपने आप में साइकोलॉजिकल वॉरफेयर का फिगर है। 150 जहाज तिब्बतन एयर ऑटोनोमस रीजन में आने के लिए उसको बहुत तैयारी करनी पड़ेगी। मेरा आंकलन है कि उनके पास लगभग 50 से 60 जहाज ही तैनात हो पाएंगे, क्योंकि इतनी जगह नहीं है कि 150 जहाज रख सके वो इस क्षेत्र में। तो ये कहना कि 150 जहाज के जो फिगर आ रहा है, ठीक है, ये साइकोलॉजिकल वॉरफेयर का एक एलिमेंट है, हम उसको स्वागत करते हैं, क्योंकि हमें पता है क्या वो कह रहे हैं। दूसरी बात, 50,000 सैनिक आप बताइए अगर आते हैं, उनके लिए साजो सामान, खाने पीने की व्यवस्था सब और हथियार सब कुछ आपको करना होगा। डीके पांडे जी, आपसे हम और भी सवाल लेंगे, लेकिन एक नजर दर्शकों को ये बता दें, क्योंकि अब्दुल हमने कल भी जानकारी दी थी कि एक रास्ता है इस वजह से, क्योंकि यहाँ पे किसी भी सेना का वापस जाना भारत यकीनन नहीं हटेगा, लेकिन चीन क्यों नहीं हट रहा उसकी मजबूरी जरा बताइए। हमने कल भी बताया था कि इससे बड़ा कारण नहीं है चीन के पास, दुखती रग है जिसे भारत जानता है, और इन्हीं कारणों की वजह से चीन को बॉर्डर पर रुकना है। और यही कारण है कि हम आज बता रहे हैं, यही कारण है, एक बार फिर से हम बता रहे हैं कि आखिर चीन को पीछे हटना है और क्या मजबूरी है। इससे पहले बड़ी खबर, दरअसल अमेरिका ने चीन को बड़ा झटका दिया है। अमेरिका ने अब चीन को झटका दे दिया। देखिए, लगातार हम आपको अपडेट दे रहे हैं और बड़ी खबरों से रूबरू करा रहे हैं। चीन के सामान का बहिष्कार, अमेरिका ने उस पर बड़ा फैसला ले लिया है। चीन के सामान का बहिष्कार करने पर अमेरिका की तरफ से बड़ा फैसला लिया गया है। दरअसल लाल टमाटर और कॉटन पर अमेरिका ने बैन लगा दिया है, प्रतिबंध कर दिया है अपने देश में। अमेरिका ने लाल टमाटर पर और कॉटन पर, जो चीन से आता था माल, वो अब नहीं आएगा, प्रतिबंध कर दिया। चीन पर तमाम पाबंदियां लगाई गई हैं। तकरीबन 3 ट्रिलियन का नुकसान होगा चीन को इससे। है समय राजेश के पास, क्या जानकारी राजेश आपको मिल रही है, बताइए। चुका है प्रियंका, बड़ी खबर यह है, फिंगर 4 पे ऑपरेशन हो चुका है और फिंगर 4 को भारत ने अपने पास ले लिया है। ये बड़ी खबर इस वक्त आ रही है प्रियंका। फिंगर 4 भारत, मैंने आपसे कहा था ना कि रिज लाइन पे फोर्सेस तैनात है। बड़ी खबर ये आ रही है कि फिंगर 4 पर भारत पहुंच चुका है और चीन को वहां से खदेड़ दिया है। ये पेंगोंग त्सो के आसपास जो रिज लाइन पे थे, मैं कह रहा था कि स्पेशल फोर्सेस तैनात हैं, उन्होंने ऑपरेशन कर दिया है। और कुछ ही देर पहले, 2 मिनट पहले ये बड़ी खबर आई है, बड़ी अहम चोटियां जहां पर इस समय भारतीय सेना मौजूद है। राजेश, क्या और अपडेट है, क्योंकि अब एक बड़ी खबर ये आ रही है ऑडियंस के सामने रख दे कि भारत और चीन के विवाद के बीच में भारत ने अपने कदम बढ़ा दिए हैं, क्योंकि चीन जो दिखावा कर रहा है तो उस पर हम भरोसा नहीं कर सकते। हालात इस समय LAC पर ऐसे बने हुए हैं अब्दुल, जिसकी वजह से भारत को कदम बढ़ाना पड़ा। बड़ी खबर राजेश ने दी है, JK 24/7 न्यूज आपको सबसे पहले बता रहा है। देखिए, फिंगर 4 पर कब्जा कर लिया है भारत ने। फिंगर 4 पर ऑपरेशन जारी है और भारत ने कब्जा कर लिया है फिंगर 4 पर। यह हमारे संवाददाता, हमारे सहयोगी राजेश ने अभी अपडेट दी है JK 24/7 न्यूज पर। आप भारत और चीन विवाद पर सबसे बड़ी खबर इस वक्त की अपडेट यह है कि फिंगर 4 पर ऑपरेशन
ऑपरेशन भारत का जारी है और यह खबर मिल रही है कि कब्जा फिंगर 4 पर कर लिया गया है। तो बड़ी और अहम जानकारी, जहां पर लगातार राजेश ये कह रहे थे और लगातार JK 24/7 न्यूज आपको बता रहा था कि यहां जो फिंगर 4 है वहां पर लगातार ऑपरेशन करने की कोशिश की जा रही है चीन की तरफ से भी, और भारत लगातार कोशिश कर रहा था और ऑपरेशन जारी है। और इसमें खबर यह मिल रही है कि फिंगर 4 पर भी कब्जा कर लिया। पहले ब्लैक टॉप, फिर हेलमेट टॉप और अब फिंगर 4 पर लगातार जो विवाद जारी था उसको लेकर एक अहम अपडेट JK 24/7 न्यूज पर आपको हम बताते चले। और यह अपडेट कई मायनों में अहम है। देखिए, एक तरफ बातचीत चल रही है टेबल पर, राउंड टेबल पर फाइनल राउंड की बातचीत, और दूसरी तरफ खबर यह मिली है फिंगर 4 पर चीन जबरन कब्जा करने पर बैठा था। लेकिन बड़ी अहम जानकारी, यहां पर भारत ने ऑपरेशन किया है। प्रियंका, अगला निशाना फिंगर 4, एक और बड़ी कामयाबी सेना के हाथ लगी सतपाल राघव जी। इसीलिए सरकार कह रही थी इंतजार करिए कुछ घंटे, हम बातचीत भी करेंगे, हम अपने तेवर भी दिखाएंगे और भारतीय सेना क्या कर सकती है, किस हद तक जाकर हम चीनी कब्जे को वहां से हटा सकते हैं, यह उसका उदाहरण एक और सामने है। भारत के जवानों का अदम शौर्य आप जान सकते हैं। 1962 में इसी इलाके में जी, रिजेंगला के अंदर 120 बहादुर जवानों ने 13 से जवानों को मारा था इसी रिजेंगला के अंदर जी। और जब हमारे पास अम्युनिशन खत्म था, आर्टिलरी सपोर्ट नहीं थी, हमारे जो जवानों का जज्बा और शौर्य असीम है, पूरी दुनिया के अंदर एक मिसाल है। सिर्फ एक पॉलिटिकल विल की जरूरत है। आज मैं गर्व से कह सकता हूं, हमारी सेना वर्ल्ड के अंदर नंबर 1 सेना है और कोई भी उद्देश्य को हासिल करने के लिए सक्षम है। ये बहुत बड़ी बहादुरी है। गलवान 29 और 30 को जो हुआ, ब्लैक टॉप और ये फिंगर 4, आज हमारे स्थिति बहुत मजबूत है। मोल्डो जो गैरिजन है वो हमारे सतपाल राघव जी सीधे सीधे मोहर है इस बात पर कि हम दरअसल चीन से जो नेगोशिएट कर रहे हैं, हम उससे पलड़ा भारी रखकर बात करेंगे कि आप हटिए उस इलाके से, बफर जोन से, हम भी निकलेंगे जहां पर हमें होना चाहिए, हम वहां जाएंगे। लेकिन DK पांडे जी, कितना बड़ा डेवलपमेंट है इस हिसाब से कि हमने चीन से जिस तरीके से पिछले 4 महीने में डील किया है उससे उलट हमें चलना पड़ेगा। देखिए, हमने अपना एग्रेसिव पोस्चर शुरू से रखा है। कभी हमने उस पोस्चरिंग में, जो हमारा एग्रेसिव पोस्चरिंग, उसमें कमी नहीं आने दी है और ना आने देंगे, क्योंकि हम दुश्मन को ये कहीं कतई बताना नहीं चाहते कि हम कहीं भी समझौता कर रहे हैं अपनी सुरक्षा के अंदर। लेकिन जो ये हमारे ही क्षेत्र हैं जिन पे हमें कब्जा पहले कर लेना चाहिए था, लेकिन चलिए जो भी है, आज देर शायद दुरुस्त आए, हमने आज उस पर किया। ये सबसे बड़ी चीज जो है, इससे हमारे सैनिकों का, हमारे देश के सभी लोगों का मनोबल बढ़ेगा कि उन पर हमारा जो विश्वास है सेनाओं पर वो मजबूत होगा। सबसे महत्वपूर्ण जो चीज है वो ये है कि अब चीन जो है इसका प्रत्युत्तर जरूर देगा और निश्चित रूप से वो अपनी बौखलाहट, अपनी झुंझलाहट खत्म करने के लिए भी वो आक्रमण हमारे पर कर सकता है। लेकिन ये फिर मैं कह रहा हूं कि ये छोटे मोटे छुटपुट घटनाएं होती रहेंगी, क्योंकि हम जब तक अपने क्षेत्र में है तो निश्चित रूप से वो कूटनीतिक तौर पर हम, हमारा क्षेत्र है, हम अपने क्षेत्र में है, कुछ इसमें गलत नहीं कर रहे हैं। ये चीन को भी पता है इस बात का, लेकिन चीन इसको जो झुंझलाहट होगी उसको अपने पॉपुलेशन को भी देखना है। और जीन सिंह की बात जो हो रही थी, उनकी तबीयत में भी ठीक नहीं चल रही है, तो उनके लिए एक और ये टेंशन की बात होगी कि इसको कैसे संभाला जाए। और निश्चित रूप से इसका वो साइकोलॉजिकल वॉरफेयर में इसके माहिर हैं। देखिए, इसका भी कुछ न कुछ रास्ता निकालेंगे। और जो मनोबल गिर रहा है उनकी सेनाओं का, चाइनीज सेनाओं का जो मनोबल गिर रहा है, जो मेरे पास रिपोर्ट आ रही है, मैं तो दंग होता हूं उनको पढ़ के कि वो कैसे लड़ाई करेंगे ऐसे माहौल में। लेकिन निश्चित रूप से हमारे लिए गौरवपूर्ण क्षण है कि हमने एक बहुत पुराना जो, ठीक है पांडे जी। लेकिन राकेश जी, अगर पिछले कुछ वर्षों को देखें और कुछ देशों के साथ में जिसका चीन के साथ तनाव है, चीन ने लड़ी कब है? चीन ने वहां दिखावा किया कि हम लड़ सकते हैं, हम कब्जे कर सकते हैं। दिखावे में, उकसावे में, असल में लड़ने में बहुत फर्क है। और ये फर्क भारत को एहसास था 4 महीने से, इसलिए भारत ने तैयारी के साथ स्पेशल फोर्सेस के जरिए काम शुरू किया। सबसे पहले भारतीय सेना को सलाम है, जो एक तरह डिप्लोमेसी फ्रंट पे भारत सरकार काम कर रही है, हमारे लिए बात कर रही है, लेकिन सेना को अब दिल्ली से बात करने की जरूरत नहीं। खुद निर्णय लेने का अधिकार हमारे प्रधानमंत्री ने किया है।
कि दुश्मन सामने आता उसको खदेड़ो। आप देखिए फिंगर 4 पे हमने कब्जा कर लिया। यह पोजीशन वो है जहां से चाइना को, आधा चाइना आपको दिखेगा, उनकी सारी प्लानिंग हमें पता चलेगी। तो सरकार ने जो प्लान किया है मैं उसको सलाम करता हूँ, सेना को सलाम करता हूँ, और हमारे बहादुर जवान जो उन पोस्टों पे जाके कब्जा कर रहे हैं उन सबको पूरा दिल से और अपनी पूरी पार्टी की तरफ से सलाम करता हूं, और पूरा देश उनके सामने नमन है। चाइना की मजबूरी है कि वापस कैसे जाएंगे अपने देश में। आज उनके राष्ट्रपति क्या मुंह दिखाएंगे, इतनी बड़ी सेना, बड़ी लज्जा की बात है उनके लिए और हमारे लिए गौरव का क्षण है। और उनके लिए अब एक ही रास्ता बचा है कि अपनी किसी तरह लाज बचा के पीछे हटे, और भारतीय सेना मानने को नहीं है। हम आगे भी बढ़ेंगे, कब्जा भी करेंगे और उनको पीछे खदेड़ेंगे। ठीक है राकेश जी, लेकिन राजेश जो ये अपडेट है इस लिहाज से अगर हम जानना चाहें तो अगला निशाना क्या, क्योंकि उधर से जो जमावड़ा दिख रहा है उसका मकसद तो यही है कि हम जो कर रहे हैं उसका रिएक्शन चीन देगा, वहां से पीएलए का रिएक्शन आए उससे पहले क्या हम 5 और 8 की सिचुएशन को देखें कि हम ऐसे ही डील करेंगे? अब देखिए प्रियंका, हमने फिंगर 8 तक खाली कराना है, इसमें कोई दो राय नहीं है। मैं हमेशा बोलता हूं कि भारत की सेना इसके लिए बिल्कुल तैयार है कि हमने जो अप्रैल महीने की स्थिति थी, पोजीशन थी, वहां तक हमने जाना है और फिंगर 8 तक हमने खाली कराना है। अगर चीन खदेड़ने से निकल जाता है तो अच्छी बात है, अगर चीन नहीं निकलता है तो गोली चलती है तो भारतीय सेना गोलीबारी से भी चीन से वो जगहें खाली कराएंगी। अब रही चीन की काउंटर अटैक की बात, तो मैंने आपसे कहा कि चीन काउंटर अटैक करेगा। अगले 30 से 40 दिन बड़े अहम है और हो सकता है कि आज या कल की रात में भी इन जगहों पे चीन का काउंटर अटैक होगा। जिस प्रकार से उसने हेलमेट टॉप पे, ब्लैक टॉप पे और रेजिंग ला में करने की कोशिश की है, उसी प्रकार का फिंगर 4 में भी हो सकता है। लेकिन भारतीय सेना बिल्कुल तैयार है, लंबा अनुभव हमारे सेना कमांडर के पास है और हमारे जो जवान हैं जो वहां पे तैनात हैं वो सोने वाले जवान नहीं है, वो रात भर जागने वाले जवान हैं। और यही कारण है कि जब रात को 2:30-3 बजे चीन की तरफ से घुसपैठ की जाती है तब भारतीय जवान वहां पे खड़े मिलते हैं और चीन को वहां से वापस जाना पड़ता है। तो ये चीन के लिए अब इतना आसान नहीं होगा प्रियंका, क्योंकि भारत अब आक्रामक हो चुका है और भारत चोटी दर चोटी, हाइट दर हाइट अपने कब्जे में ले रहा है, जिससे चीन की चिंताएं बढ़ चुकी हैं। लेकिन इसका फायदा यह होगा कि अब भारत टेबल पे मजबूत है और चीन कहीं ना कहीं अब झुकेगा और चीन को झुकना पड़ेगा, क्योंकि अब मजबूत हालात में है। दक्षिण छोर हमारे पास पहले से मजबूत था, अब उत्तरी छोर में हमने अपनी आक्रामक कार्रवाई पेंगोंग त्सो के किनारे शुरू कर दी है। तो चीन को सोचना पड़ेगा किस मोर्चे पर जवाब दिया जाए, कैसे जवाब दिया। एक बड़ी अपडेट आ रही है अब्दुल, क्या जानकारी आपके पास है? ये जो आज का दिन है उसमें कई उतार चढ़ाव दिख रहे हैं आज। जाहिर तौर पर बड़ी और अहम अपडेट इस वक्त की आ रही है और ये बड़ी खबर दरअसल आपको बताते चले, यहां पर ये चीन के झूठ पर अब तक की सबसे बड़ी खबर JK24/7 न्यूज पर हम दिखा रहे हैं आपको। चीन के झूठ की अब तक की सबसे बड़ी खबर, दरअसल सैटेलाइट तस्वीरों ने चीन को बेनकाब कर दिया है, उसके झूठ को बेनकाब कर दिया है, पर्दाफाश कर दिया है। दरअसल भारतीय सेना ने पार नहीं की है LAC। ये अब सैटेलाइट्स के जरिए जो तस्वीरें निकलकर सामने आई हैं उसमें ये तस्दीक हो गई है इस बात की, भारतीय सेना ने LAC को पार नहीं किया, लेकिन चीन ने भारत की सीमा को लांघने का झूठा स्वांग जरूर रचाया था। भारत की सीमा पर रहकर ही जवानों ने मुंहतोड़ जवाब दिया है चीनी सेना का। तो बड़ी और अहम जानकारी इस वक्त की ये है, बड़ी अपडेट इस वक्त की ये है। और इसके अलावा अब आपको हम ये बताते चले, देखिए ग्राफिक्स के जरिए समझिए कि चीन आखिर पीछे क्यों नहीं हट रहा है। ये हम लगातार इसलिए बता रहे हैं क्योंकि मिशन सुपर पावर को झटके का डर है, लीडरशिप पर सवाल खड़े हो जाएंगे। अगर वो पीछे हट गया तो चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग की लीडरशिप पर सवाल उठ जाएंगे, CPEC के लिए मुश्किलें बहुत ज्यादा बढ़ जाएंगी। ये भी एक अहम सवाल है। इसलिए चीन जो सोच रहा है, कह रहा है हम क्यों पीछे हटे, जिन देशों के साथ विवाद वो चुप नहीं रहेंगे। अगर चीन पीछे हट गया तो तमाम जो देश चीन के साथ विवाद में हैं वो भी मुखर होकर आगे आएंगे। भारत की तर्ज पर कई देश चीन का बहिष्कार कर देंगे। देखिए अमेरिका ने चीन के सामान का भी सही प्रतिबंध लगा दिया है। मेड इन चाइना को झटका लग जाएगा। लगातार मेड इन चाइना के जो सामान हैं विश्व में अलग अलग जगहों पर जा रहे हैं, लेकिन अब अगर पीछे हट गया तो उसको झटका लगेगा। शी जिनपिंग और PLA की फजीहत हो जाएगी। यह सबसे बड़ा डर है शी जिनपिंग को और चीन को। चीन पीछे क्यों नहीं हट रहा है? मिशन
सुपर पावर को तगड़ा झटका लगेगा और तमाम तरह की चीजें हैं, तमाम तरह की बातें। इसलिए चीन सोच रहा है कि पीछे हट गए तो फजी हद सब लगभग मुमकिन है, लेकिन भारत भी कब्जा लगातार कर रहा है। प्रियंका, मंसूबे बाकी देशों के सामने चलते थे, ये पैंतरेबाजी चलती थी, लेकिन चीन को यह मालूम नहीं था कि भारत के साथ जो सिचुएशन है उसमें चीन को बहुत भारी पड़ेगा। पहले से कोरोना की वजह से डूबा चीन, अब मनोबल डूबने लगा है सैनिकों का। डीके पांडे जी, क्या इससे बेहतर और तरीका हो सकता है कि हम चीन की बातों में बात भी करें लेकिन जवाब हम अपने अंदाज में दें चीन को? हमारे अपने घर पर हमें अपना जो है प्रभुत्व बनाए रखना है, इसमें कोई दो राय है ही नहीं जी। और ये तरीका है पोस्चरिंग, मैंने बार बार जिसका मैं रिपीट कर रहा हूं कि एग्रेसिव पोस्चरिंग तो हमें बनाए रखनी ही होगी और उसी का नतीजा है कि आज जो है चीन से। ठीक है पांडे जी, अभी तक तो ये होता था कि चीन ऐसे मौकों पर बातचीत को टालता था, समय लेता था और बाद में उन्हीं चीजों को पेश करता था कि देखिए 2 साल से हमारी आर्मी बैठी है इस इलाके के अंदर। यही तो कारण है कि आज है सब कह रहे हैं कि हमें अभी मई में जो स्थिति थी, अप्रैल में स्थिति थी, हमें उस पर जाना चाहिए। मैं कहता हूं 1935 में जो स्थिति थी हमारी सीमा रेखा की, क्यों नहीं हम इंटरनेशनल बॉर्डर को वहां मेंटेन करते हैं। अक्षय चिन्ह जो हमसे लिया गया उसको वापस चाहिए हमें। हमारी भूमि पे ये जो विवाद क्यों हो रहा है, क्योंकि हम उसको एक्सेप्ट करते रहे। तो कब तक आखिर एक हर चीज की एक सीमा होती है। अभी हमें वक्त आ गया है कि हम इसका प्रत्युत्तर दें और इसको हमने, देखिए गोली ही एक माध्यम नहीं है, बहुत और तरीके हैं। हमने अपनी पोस्टिंग एग्रेसिव रखी है। दूसरा, हम उस क्षेत्र में कहीं भी कोई निर्माण कार्य नहीं होता, कोई इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट नहीं हो रहे थे, अभी हमने अपना इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट बनाना शुरू कर दिया। और अब ऐसी सबसे ज्यादा तकलीफ जो चीन को हुई है वो हमारे इस कदम से हुई है कि हमने अब तक कोई भी इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट उस क्षेत्र में नहीं किया था और आज हम बहुत तेजी से उस क्षेत्र को ध्यान दे रहे हैं। सबसे बड़ी दिक्कत की विषय उनके लिए रहा। दूसरा, फिर हमारा जो साजो सामान हमने वहां इकट्ठा कर दिया है, हमारे जहाज, हमारी हेलीकॉप्टर, माउंटेनियर डिवीजन, जो माउंटेनियर वॉरफेयर की जो स्क्वाड्रन्स हैं वो वहां पर जब तैनात कर दिए, तो अब इससे ज्यादा क्या चीन बर्दाश्त करेगा, उसकी बस की बात नहीं है। और टेरेन उनके खिलाफ है। सबसे बड़ी जो है ईश्वर की सबसे बड़ी दया है कि उस क्षेत्र में जो टेरेन है, जो टोपोग्राफी है, वो भारत के फेवर में है। संतपाल राघव जी, क्या अगर मैं गलत नहीं हूं तो ये चीन के साथ पहली बार कोई देश है जो अड़ा हुआ है और बता रहा है कि तुमने जिस तरीके से हिमाकत की है उसका जवाब हम अगले साल नहीं देंगे, इस साल का हिसाब इसी साल क्यों ना करें? जी, आप देखिए, चाइना ने जितने भी छोटे देश हैं उनको जो है अपनी नीति बनाकर और विस्तारवादी नीति के मुताबिक, चाहे वो जापान है, चाहे वो ताइवान है, चाहे वो हांगकांग है, उनके खिलाफ में वो छोटे देश बोल नहीं सकते। लेकिन हमने अपनी जवान बुलंद शब्दों में और ग्राउंड में दिखा के करके दिया है और विश्व को ये एक बड़ा स्ट्रॉन्ग मैसेज दिया है कि हम शांति चाहते हैं लेकिन अपनी भौगोलिक स्थिति को जी के साथ खिलवाड़ नहीं करेंगे, 1 इंच भी अपनी जमीन नहीं देंगे और दुश्मन देश की 1 इंच भी जमीन नहीं लेंगे। पूरी दुनिया इस बात का गवाह बनेगी अब कि भारत ने चीन की तरह दिखावा नहीं किया, सुपर पावर बनने का, पूरी दुनिया को धक्का देने का, अमेरिका को आंखें दिखाने वाला, सबसे आगे निकलने की चाह रखने वाला। भारत ने किसी का साथ नहीं मांगा, अकेले फैसला किया और अकेले ठाना कि अगर चीन दुश्मनी चाहता है तो दुश्मन बनकर दिखाया जाए, जवाब दिया जाए। राजेश, क्योंकि इससे पहले आप ये कह रहे थे कि ये कुछ पड़ाव है हमारे, हमें बहुत आगे निकलना है, क्या चीन अब इस वजह से जिनपिंग बीमार है कि कहीं अक्षय चीन की तरफ तो नहीं भारत देख रहा है? बड़ी इस वक्त की अपडेट आ रही है, इस वक्त की बड़ी अपडेट है एलएसी विवाद पर अब तक की सबसे बड़ी खबर। दरअसल आपको बताते चले, एलएसी विवाद पर इस वक्त की सबसे बड़ी खबर, भारतीय सैनिक चीनी सैनिकों से एकदम आमने सामने हैं। ये बड़ी और अहम खबर इस वक्त मिल रही है। आमने सामने भारतीय सैनिक और चीनी सैनिक इस वक्त नजर आ रहे हैं। लद्दाख में भारत की बड़ी रणनीतिक बढ़त देखने को मिल रही है। लद्दाख में इस वक्त भारत की रणनीतिक बढ़त है। फिंगर 4 पर अब भारतीय सेना का पूरी तरीके से कंट्रोल हो गया है। देखिए, ये बड़ी और अहम अपडेट है। फिंगर 4 पर भारतीय सेना का पूरी तरीके से कंट्रोल हो गया है। यहां एलएसी पर शांति बरकरार करने के लिए भारत की पहल रंग ला रही है और जिनपिंग बीमार होने लग गए हैं। राजेश, अक्षय चीन का डर तो नहीं है, बीपी लो होने लगा है जिनपिंग का?
बिल्कुल हो सकता है प्रियंका, क्योंकि शी जिनपिंग बुरी तरह से घिर चुके हैं। लेकिन प्रियंका, मैं बड़ी अहम एक चीज कहना चाहूंगा आपसे कि देखिए, शांति सीमा पर तभी होती है जब आपके पास शक्ति होती है। शांति की शर्त शक्ति है। अगर आप मजबूत हैं तो शांति है। अगर देखिए अगर हम सीमा पे मजबूत रहेंगे तो हमारी LAC हो चाहे LOC हो, वहां पे शांति रहेगी। और जब हम कमजोर पड़ेंगे तो दुश्मन हमारे अंदर आकर कुछ ना कुछ करने की कोशिश करेगा। तो ये हमने आने वाले 10 से 15 सालों में अपने आप को और मजबूत करना है, ताकि चीन, पाकिस्तान जैसे देशों को पहले सोचना पड़े कि भारत की सीमा के अंदर पैर रखें या नहीं रखें। बात रही शी जिनपिंग की, तो शी जिनपिंग के लिए और बड़े झटके लगने वाले हैं। ये तो शुरुआत है, और अगर इसी प्रकार से झटके रखते रहे तो BP तो बढ़ेगा, हार्ट अटैक तक भी आएगा। राकेश जी, क्लोजिंग कमेंट आपका। ये जो प्लान एग्जीक्यूट हो रहे हैं, इसी जरिए हम आगे बढ़ेंगे, और क्या हम चीन पर कोई और ऐसी स्ट्राइक करने वाले हैं जो हमने इकोनॉमी के लिहाज से पहले भी की है? क्योंकि अब तो अमेरिका से आवाज आ रही है कि चीन ऐसे मानने वाला नहीं है। कम से कम उसको इकोनॉमी के लिहाज से, आर्थिक दृष्टि से इतना कमजोर कर दीजिए कि वो देशों के ऊपर निर्भर हो। सबसे पहले तो भारत सरकार के पहले भी कदम उठाए हैं, उनके प्रोडक्ट से बैन करना, उनके ऐप को। लेकिन मैं आज आपके चैनल के माध्यम से अपने व्यापारियों, अपने देश के लोगों से भी गुजारिश करूंगा कि चीनी वस्तुओं का बहिष्कार करें। आप अगर कोई चीनी वस्तु खरीदते हैं तो आप कहीं ना कहीं हमारी सेना को कमजोर कर रहे हैं, देश को कमजोर कर रहे हैं। और सरकार भी कठोर नीति लाए, ये हम अपने देश में बनाए। हम महंगा बाहर से खरीद सकते हैं, लेकिन चीन से नहीं खरीदेंगे, आर्थिक कमर तोड़ देंगे। हमारी सेना तो उनकी कमर तोड़ ही रही है, लेकिन सबसे ज्यादा जरूरी है कि पूरे विश्व में आर्थिक तरीके से उनको मजबूत करते हैं। ठीक है, राकेश जी, राजेश जी, DK पांडे जी, सनपाल राघव जी, अब्दुल नबी हसन, बहुत बहुत शुक्रिया इस बातचीत के लिए, इस चर्चा का हिस्सा बनने के लिए। लेकिन हमें सोचना पड़ेगा ये नौबत आती क्यों है? ऐसे दुश्मन देशों पर हमें कॉन्स्पिरेसी का इंतजार क्यों रहता है? ऐसे पड़ोसी मुल्कों के खिलाफ क्यों नहीं हम कोई ऐसी नीति लेकर चलते जिससे इन देशों के मन में खौफ हो? लेकिन चीन में जो खौफ आज दिख रहा है, इसकी वजह से पूरी दुनिया में जिनपिंग की बेइज्जती होगी, और भारत का जो मनोबल भारतीय जवानों का हाई है, उस हौसले की मिसाल हमेशा दी जाएगी। और यही सबसे बड़ा कारण है जिनपिंग की तबियत खराब होने का, PLA की